अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरीयाडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सवशाहुडम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्तस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धुवमचलमणोपमं गतिं पत्ति बोच्छामि समये पाहुड मृण्मो शुद्ध केवली भणिदम्। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखित परमागम समय सार के कर्ता कर्माधिकार की 69 और 70 नंबर की गाथा कल हमने आरंभ की थी। यहाँ आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि जब तक यह जीव आश्रव और आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जानता तब तक आश्रवों में प्रवर्तते हुए इस जीव के कर्म का बंधन होता है। आइए गाथा पढ़ते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। जावड़ वेदि विशेषम तरम तु आदाशिवाणि दोहडम्पि अणाणि तावदुषो कोहादिषु वट्टदे जीवो कोहादिषु वट्टन्तस्य तस्य कम्मस्य संचयो होदि जीवस्येवं बन्धो वणिदो खलु शवदरीषिहिं रे आत्मी आश्रविका जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं क्रोधादि में स्थिति होय है अज्ञानी ऐसे जीव की जीव वर्तिता क्रोधादि में तब कर्म संचय होय है सर्वज्ञ निश्चय कहायो बंदे होता जीव की। जीव जब तक आत्मा और आश्रव इन दोनों के अंतर और भेद को नहीं जानता तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादिक आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादिक में प्रवर्तमान उसके कर्म का संचय होता है। वास्तव में इस प्रकार जीव के कर्मों का बंध सर्वज्ञ देव ने कहा है। हमने कल टीका का एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें आचार्य भगवान ने कहा कि इस जीव का ज्ञान के साथ तादात्म्य सिद्ध संबंध है और जो क्रोधादि है उसके साथ संयोग सिद्ध संबंध है। यह यदि अपने आप को ज्ञान रूप मानकर और निशंक रूप से ज्ञान रूप परिणमे तो यह स्वभावभूत क्रिया होने से उसका निषेध नहीं है। देखो क्या था, जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आप चाहो ना एक समझ लो बीच में लाइन खींच के ये आमने सामने लिख सकते हो। देखो मैं प्रयास करता हूं, आप समझना, अभी लिखना बाद में। जैसे ये आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, वहां क्या कहोगे, कहां गया, जिनके संयोग सिद्ध संबंध है। क्या नाम तुम्हारा? अनुज, तुम पढ़ो वहां से आगे वाली आदि मतलब उतना कंप्लीट करते करते पढ़ना। हाँ
यह आत्मा जिसके देखो क्रोधादि के लिए क्या कहेंगे वहां पर, जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है। आगे पढ़ो। देखो हाँ, अब रुको। आत्मा और क्रोधादि आश्रयों में अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ, उनके भेद को नहीं देखता। निसंकतया क्रोधादि में अपने पन से प्रवर्तता है। और वह ज्ञान में आत्म पाने से वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से नहीं किया, यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है। इसलिए जानता है, जानने में परिणमित होता है। इस प्रकार जब तक यह आत्मा, देखो स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से क्रोधादि रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित। ये मैंने क्या किया अभी, जैसे ज्ञान रूप से आत्मा का स्वभाव परिवर्तन का है, लेकिन अज्ञानी सेम टू सेम क्रोध को मानता है। तुम तो समझे ही नहीं अनुज, यदि समझते ना तो इसको आगे पढ़ते ही नहीं। हो गया ना, पढ़ लिया ना हम दोनों ने मिला जुला के। देखो आचार्य भगवान ये कह रहे हैं, देखो ये ज्ञान और आत्मा की बात क्यों कही है यहाँ इस पैराग्राफ में, ज्ञान और आत्मा के तादात्म्य सिद्ध संबंध पने की बात क्यों कही है, जबकि उन्हें बतलाना तो ये था यह क्रोधादि में प्रवर्तता हुआ जीव कर्म का संचय करता है और उससे बंध होता है। बताओ कौन बता सकता है। इस पैराग्राफ में आचार्य देव ने ये ज्ञान और आत्मा के तादात्म्य सिद्ध संबंध की बात कह के जानने रूप से परिणमित होता है, ये बात क्यों सिद्ध की है, क्योंकि उसकी तो यहाँ आवश्यकता नहीं थी। हाँ तो आत्मा और आश्रव में क्यों प्रवर्तता है, आत्मा और आश्रव में विशेष न जान के क्रोधादि में वर्तता है और उससे कर्म का संचय होता है और उससे इस जीव के बंध होता है, यही बात थी ना। तो उसकी व्याख्या कहाँ से शुरू होती। चलिए और कुछ, और देखो हाँ बोलो। अरे मूल में तो आचार्य देव को ये बतलाना ही नहीं है ना, दो गाथाओं में क्या बतलाना है। कल मैंने आपको लिखाया था कर्म का बंध कैसे होता है, कैसे होता है, आत्मा और आश्रव के भेद विज्ञान के अभाव में होता है। तो यहाँ क्या बतलाना था कि आत्मा और आश्रव का भेद विज्ञान नहीं, मूल में तो ये बतलाना है ना ज्ञानी है अज्ञानी है, ये सब बातें तो बतानी ही नहीं है आचार्य देव को। तो उसकी व्याख्या में क्रोध और आत्मा का संयोग सिद्ध संबंध नहीं है, यहां से बात शुरू करनी थी ना। लेकिन बात यहां से क्यों शुरू की है कि ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य सिद्ध संबंध है। देखो इसमें एक जो अक्षत प्रयास कर रहा है कुछ अंशों में ठीक है, लेकिन आप इसको समझना, आचार्य भगवान यहां इस बात पर वजन दे रहे हैं कि जैसे आत्मा और ज्ञान एक में एक है ना, ऐसी अज्ञानी क्रोध और आत्मा को एक में एक मानता है। नहीं आई बात समझ में आपके, मतलब ज्ञान और आत्मा जैसे एक में एक है और ईष्पने रूप से प्रवर्तने का निषेध नहीं है, लेकिन अज्ञानी ज्ञान के स्थान पर
क्रोधादि को अपना, जैसे ज्ञान को और आत्मा को एक में एक पना है ना, ऐसे अज्ञानी क्रोध और आत्मा का एक में एक पना मानता है। जैसे हम कहते हैं वह उसकी तरह है, तो वह उसकी तरह क्यों बतला रहे हो, यही बताओ ना कि ये कैसा है। तो उसकी तरह क्यों बतला रहे हो, कि उसकी तरह इसलिए बतला रहे हैं कि आप उससे परिचित हो, वो ऐसा है। ज्ञान और आत्मा तो है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्ञान और आत्मा की तरह अज्ञानी क्रोध को आत्मा मानता है, आत्मा और क्रोध के विशेष अंतर को, भेद को नहीं जानता। एक बात। दूसरी, अभी ये अक्षत कहने का प्रयास कर रहा था कि क्रोध और आत्मा में अंतर है, जबकि ज्ञान और आत्मा में अंतर नहीं है, ये भी बतलाना है। जो मैंने पहले बात कही उसमें आप आचार्य भगवान का वो अभिप्राय और वो मत समझना कि अज्ञानी की क्रोधादि के प्रति की आत्मपने की बुद्धि कितनी दृढ़ है। जैसे पानी की शीतलता होती ना, ऐसी अज्ञानी को पानी की उष्णता में भेद नहीं दिखता। पानी की शीतलता और पानी की उष्णता में क्या अंतर है, बतला सकते हो आपको? पानी की शीतलता तादात्म्य है और पानी की उष्णता संयोग सिद्ध संबंध है। जैसे पानी शीतल है और शीतलता ही पानी का स्वभाव है, वैसे पानी उष्ण नहीं है और उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है। उष्णता तो प्रभावभूत क्रिया है, पर के कारण हुई क्रिया है। कोई पानी को ही गर्म मान ले, पानी को ही उष्ण मान ले, तो उसको सच्चे पानी की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आपको अंतर समझ में आया कि जैसे समझदार आदमी पानी की शीतलता को पानी मानता है, शीतलता को पानी मानता है, वैसे अज्ञानी क्रोधादि को आत्मा मानता है, विभाव को आत्मा मानता है। ये इसको बतलाने के लिए उन्होंने आत्मा और ज्ञान की तादात्म्यता सिद्ध की है। देखो, जैसे यह आत्मा, इनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष ना होने से, उनके भेद को ना देखता हुआ निशंकतया ज्ञान में आत्मपने से प्रवर्तता है। ये अपना है तो उसमें प्रवर्तन होने का निषेध भी नहीं है, और वहां प्रवर्तता हुआ वह ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया है, इसलिए जानने रूप से जानता है और जानने रूप से परिणमित होता है। इसी प्रकार जब तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ उनके भेद को नहीं देखता, तब तक निशंकतया क्रोधादि में अपने पने से प्रवर्तता है, और वहां प्रवर्तता हुआ वह यद्यपि क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है, ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से निषेध नहीं किया गया, लेकिन क्रोधादि क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध, मतलब उसके प्रवर्तने का मना किया गया है। तथापि स्वभावभूत होने का उसे अध्यास होने से उसको वो अपना ही मानता है। क्रोधादि रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। क्या लिखा था मूल गाथा में? जावड़ वेदी विशेषम तरम त्वादाश्रवाण दोडम्पी। जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव दोनों के विशेष अंतर को नहीं जानता, अर्णाणी तावदुषो कोहादिशु वट्टदे जीवो, तब तक क्रोधादि में तब तक अज्ञानी होता हुआ यह जीव क्रोधादि में वर्तता है। तो आत्मा और आश्रव का भेद नहीं जानता, इसलिए क्रोधादि रूप से यह जीव परिवर्तन कर रहा है, क्रोध रूप से परिणमित हो रहा है। देखिए आगे, अब यहां जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र, एक सेकंड, हाँ, अब यहां जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है, वह करता है, और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न
जो क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न हुए प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे क्रोधादिक वे उस कर्ता के कर्म है। कर्ता कर्म संबंधी भ्रांति दूर करनी है ना। ये कर्ता कर्म की भ्रांति कहाँ उत्पन्न होती है, कैसे उत्पन्न होती है? एक क्रोधादि परिणाम में प्रवर्तता हुआ अपने को कर्ता मानता है और क्रोधादि परिणाम को अपना कर्म मानता है। क्योंकि यह दोनों क्यों है? ये ऐसा क्यों लग रहा है इसको? क्योंकि ये क्रोध को अपना मानता है। यह क्रोध को क्या करता है कि अपना मानता है। देखो, यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से, किसी और ने उत्पन्न नहीं किया है, ये स्वयं अपने में अपनी भूल से अपने कारण हुआ है। और ज्ञानवन मात्र, ज्ञानवन मात्र का अर्थ है ज्ञान रूप से परिणमित होना, ज्ञान रूप से परिणमना। ऐसा सहज उदासीन ज्ञाता दृष्टा मात्र, मात्र जानना मेरा काम। क्या जानना, कैसा जानना, कितना जानना? हाँ, जानकर ना राग करना, ना द्वेष करना, ना हर्षित होना, ना शोकाकुल होना, इसका नाम है सहज उदासीन अवस्था। उसका तो त्याग करके, क्या ज्ञान रूप परिणमित होने योग्य जो अवस्था है, ज्ञान भाव से परिणमित होने का त्याग करके, ज्ञान रूप परिणमन का त्याग करके क्या करता है? अज्ञान भवन व्यापार रूप, अज्ञान रूप परिणमित होने रूप, अज्ञान भाव से परिणमित होता हुआ, अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ, मतलब ज्ञान रूप परिणाम को छोड़कर क्रोध रूप परिणाम से परिणमित होता है। कब होता है? जब क्रोध को अपना मानता है। ध्यान रखना, क्रोध रूप से कब परिणमित होता है? कि जब क्रोध को अपना मान। कल आपसे चर्चा की थी ना, क्रोध का होना अलग बात है और क्रोध में अपनापन होना अलग बात है। क्या लिखा था वहां? एक शब्द आया था, हाँ नहीं, मूल गाथा में एक शब्द आया था, क्रोध आदि में बरतता हुआ। देखो और देखो, क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ प्रतिभाषित होता है। वह कौन है? कि वह करता है। और ज्ञानवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न ज्ञान स्वरूप से परिणमना, ज्ञान भाव रूप से परिणमित होना, उससे तो जुदी, उससे तो अलग क्रियामाण रूप से, मतलब जिसको किया गया है, किया जाता है, उससे अंतरंग में उत्पन्न हुए प्रतिभाषित होते हैं। मैं आत्मा करता हूं और यह क्रोधादि मेरे कर्म है, ऐसा अंतरंग में प्रतिभाषित होता है। ऐसे क्रोधादिक वे कर्म है। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कब से चली आ रही है? अनादि काल से चली आ रही है। इसका मूल क्या है? ये भेद विज्ञान का अभाव। क्रोधादि को अपना मानता हुआ, क्रोधादि में बरतता हुआ यह जीव मैं आत्मा करता हूं और क्रोधादि मेरे कर्म है, ये अनादि से कर्ता कर्म की भ्रांति चली आ रही है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोध आदि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके, एक बात समझ में आई आप सबके? ये क्रोधादि रूप परिणाम क्यों है? क्योंकि यह क्रोध को अपना मानता है। तो क्रोध रूप से परिणमित होता हुआ जीव क्या है, क्या करता है? ये अपने को कर्ता मानता है और क्रोधादि भाव को अपना कर्म मानता है। ऐसे जीव के यह जो क्रोधादि भाव है उसका निमित्त पाकर, अब देखिए थोड़ा सा आश्रव का स्वरूप लिख रहे हैं। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस मोह राग द्वेष परिणाम का निमित्त पाकर स्वयं अपनी उपादान की योग्यता से पौद्गलिक कर्मार वर्गनाएं कर्म रूप से परिणमित होकर जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से, वो तो अभी आगे कहेंगे, वह पौद्गलिक कर्माण वर्गनाएं क्या होती हैं? कर्म रूप से परिणमित होकर आती हैं, इकट्ठी होती हैं। देखो याद रखना, राग द्वेष परिणाम निमित्त मात्र है पौद्गलिक कर्माण वर्गणाओं के कर्म रूप से परिणमित होने का। वह पुद्गल का कार्य खुद नहीं करती हैं, पुद्गल अपना परिणाम खुद करता है। पुद्गल द्रव्य
अपना परिणाम कैसे करता है? तो स्वयं करता है। जीव पौद्गलिक कर्म का करता नहीं है। जीव का मोह राग द्वेष परिणाम जो कि विभाव भाव संयोग भाव है, वह भी आत्मा का पौद्गलिक कर्म का कर्ता नहीं होता। ये तो हमने पढ़ा है ना। बोल भाव आश्रव और द्रव आश्रव में क्या अंतर है? कि मोह राग द्वेष रूप परिणमित होना ये भाव आश्रव, और उसके निमित्त से पौद्गलिक कार्माण वर्गणाओं का कर्म रूपे परिणमित होकर आना, उसका नाम द्रव्य आश्रव। इसका मतलब क्या है कि पौद्गलिक कर्म स्वयं अपने से परिणमित होता है, वह किसी अन्य द्रव्य के द्वारा किया गया निमित्त मात्र है। जीव का विकारी परिणाम उसका निमित्त है। वही शब्द लिख रहे ना, उसका निमित्त मात्र होने से। देखो लिखा ना, कहां गया? क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ, कौन की? वह पौद्गलिक कर्म। पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। इस तरह जिसका आपस में कौन सा संबंध है? परस्पर अवगाह संबंध, एक क्षेत्र अवगाह संबंध। मतलब जीव और आत्मा का, आत्मा और कर्म का एक प्रदेश में रहना। जिस आकाश के प्रदेश में जीव रहता है, उसी आकाश के प्रदेश में पौद्गलिक कार्माण वर्गणाएं जो कि कर्म रूप से परिणमित होकर आई हैं, उन कर्मों का रहना। इसका नाम क्या है? एक क्षेत्रावगाह रूप बंध। तो एक क्षेत्रावगाह बंध कैसे सिद्ध होता है? कि वह अपने रूप से परिणमित होता हुआ क्रोधादि के निमित्त से आया है। तो क्रोधादि क्यों हुए हैं? क्योंकि इसने क्रोधादि को और आत्मा को भिन्न नहीं जानता, अपने को कर्ता माना और क्रोधादि को अपना कर्म माना। क्यों माना? क्योंकि दोनों को जुदा जुदा नहीं जाना, आश्रव और आत्मा को भिन्न नहीं जाना। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, एक साथ रहना जिसका लक्षण है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई? आजी या नाजी? ये बंध की सिद्धि कैसे हुई? ये भेद विज्ञान के अभाव में। तो इस पूरे प्रकरण को कहना हो तो क्या कहोगे? अज्ञान भाव से यह जीव क्रोधादि और आत्मा का भेद नहीं जानता, इसलिए कर्ता कर्म रूपी अज्ञान की प्रवृत्ति होती। कर्ता कर्म रूपी अज्ञान की प्रवृत्ति क्यों होती है? भेद विज्ञान के अभाव में। मूल कलश में क्या लिखा था? एका कर्ता चिदह मिह में कर्म कोपाद योमी, कि मैं एक आत्मा करता हूं और क्रोधादि मेरे कर्म। ये अज्ञान में कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न होती है? ये जो वहां लिखा था ना, एक करता, मैं एक आत्मा करता। कौन मैं आत्मा? चिदह मिह में, इस लोक में चैतन्य स्वरूपी यह मैं आत्मा करता को कर्म कोपाद योमी, और क्रोधादि मेरे क्या है? कि कर्म है। तो मैं करता और क्रोधादि मेरे कर्म, ऐसी प्रवृत्ति अज्ञानियों की क्यों होती है? क्योंकि यह क्रोधादि रूप से परिणमित होता है। क्यों परिणमित होता है? क्योंकि यह क्रोध और आत्मा के विशेष अंतर को नहीं जानता। बात ख्याल में आ रही है आपके? क्यों राज, समझ में आ रहा है थोड़ा? हाँ विवेक, तुम्हारे आ रहा है? मैं करता और क्रोधादि मेरे कर्म, ये अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्यों होती है? क्योंकि यह क्रोध रूप से परिणमित होता है। तो क्रोध रूप से क्यों परिणमता है? क्योंकि यह क्रोध और आत्मा को भिन्न नहीं जानता। क्रोध और आत्मा को क्या नहीं करता? भिन्न नहीं। आश्रव और आत्मा को भिन्न नहीं जानता, और जो आश्रव आत्मा को भिन्न नहीं जानता तो क्या करता है? क्रोध रूप से, आश्रव रूप से परिणमित होता है, भाव आश्रव रूप से परिणमित होता है। तो कर्ता कर्म संबंधी जो ज्ञान भाव है, वह कर्म के बंध का कारण सिद्ध हुआ। और कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान भाव का कारण कौन है? कि आश्रव और आत्मा के भेद विज्ञान का अभाव। इतनी बात सबको समझ में आई? हाँ जी या ना जी? देखिए इतना फिर से पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान देना, कोई बात यदि चूक रही हो तो पूछना। जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ, प्रतिभाषित होता हुआ होता है, वह करता है। और अज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न
जो क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे क्रोधादिक वे कर्म हैं। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह्य जिसका लक्षण है, ऐसा संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। इतनी बात सबको समझ में आई? बंध की सिद्धि हो गई। अब न्याय में कहीं इस व्यवस्था में कोई दोष तो नहीं आ रहा। न्याय में एक दोष होता है इतरेतराश्रय दोष। कौन सा दोष होता है? एक दोष होता है अनवस्था दोष। यहाँ मुख्यतः इतरेतराश्रय दोष की कह करके आचार्य भगवान कुछ कह रहे हैं कि भाई अज्ञान भाव से क्रोधादि रूप परिणमित होता है। क्रोधादि रूप परिणमित होने से कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, और यह किसका कारण बनता है? कर्म बंध का कारण बनता है। फिर कर्म का उदय आएगा, फिर पुनः क्रोधादि होंगे, फिर क्रोधादि होंगे तो फिर उससे बंध होगा, फिर कर्म का उदय आएगा तो फिर क्रोधादि होंगे, फिर पुनः उससे बंध होगा। तो ये चक्कर तो कभी मिटने वाला नहीं। इसको कहते इतरेतराश्रय दोष। इतरेतराश्रय दोष मतलब एक के आश्रित दूसरा, दूसरे के आश्रित पहला। जैसे समझ लो, हाँ, मतलब समझने के लिए समझना, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी, मुर्गी से अंडा, अंडे से मुर्गी। चूंकि क्षमा करना, ये उदाहरण तो कभी देना ही नहीं चाहिए उस, और वो उदाहरण भी बिल्कुल घटित नहीं होता। दे ही दिया तो मान लो किसी जननी ने किसी पुत्र को उत्पन्न किया, फिर उस पुत्र से कोई दूसरा पुत्र होगा। मतलब समझ लो किसी जननी से कोई स्त्री हुई, स्त्री से फिर पुनः स्त्री होगी, फिर स्त्री से फिर पुनः स्त्री, ऐसा उदाहरण अब समझना। लेकिन वही स्त्री थोड़ी ना है, वही स्त्री थोड़ी ना है, ये तो कोई दूसरी तीसरी स्त्री है। इतरेतराश्रय दोष का मतलब होता है जैसे उसी के आश्रित, मतलब वो ही द्रव्य कर्म, उसी से फिर पुनः भाव कर्म, फिर वो ही भाव कर्म, उससे फिर पुनः द्रव्य कर्म, फिर वो ही द्रव्य कर्म जिससे पहले भाव कर्म हुआ था। हाँ, वो साइकिल की जैसे वो होती ना, हाँ, तो वो कभी नहीं टूटना। कभी नहीं टूटना का मतलब ये, मैं कुछ उदाहरण जस्ट ख्याल भी नहीं आ पा रहा है कि मैं आपको इतरेतराश्रय दोष कैसे समझाऊं। नहीं नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। हाँ 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 हाँ, वो जो वो था वो भी ठीक है। और कुछ, मैं देखो ऐसे थोड़ा सा, आप 1 मिनट देखना बोर्ड पर। इतने मार कर रखे, कोई एक ही बहुत है भाई। देखो जरा, ई से क्या उत्पन्न हुआ? बी। बी से क्या हुआ? सी। सी से ए। ए से बी। बी से सी। ए से सी से ए। ए से बी। बी से सी। तो ये चैन कब टूटने वाली है? कभी नहीं टूटने वाली है ना। इसके आश्रित ए, इसके आश्रित ए, इसके आश्रित ए, फिर पुनः इसके आश्रित ए, इसके आश्रित, एक के आश्रित दूसरा। इसका नाम है इतरेतराश्रय दोष। इसका नाम क्या है? अब यहां ऐसा लिखो, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, और भाव कर्म से पुनः द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म। इसको कहते हैं इतरेतराश्रय दोष। आचार्य कह रहे हैं ये दोष यहाँ पर नहीं आता। क्यों नहीं आता? उसका एक लॉजिक उन्होंने दिया कि जो अनादि से हो, कब से हो? अनादि से हो, अनादि वस्तुओं में इतरेतराश्रय दोष नहीं आता। क्या कहना है? ये जो द्रव्य कर्म है ना,
ये नवीन नहीं है। द्रव्य कर्म कब से है? अनादि से। भाव कर्म कब से है? लॉजिक देखो भाई, कब से है? अरे परंपरा की, प्रवाह की अपेक्षा विचार करो ना। द्रव्य कर्म कब से है जीव के? भाव कर्म कब से है जीव के? हुआ कोई किसी के आश्रित? भाई जो अनादि हो उसमें यह दोष नहीं आता। लॉजिक समझना आचार्य देव का, भगवान क्या कहना चाहते हैं वो। देखो द्रव्य कर्म कब से? अच्छा, जब तुम भाव कर्म को अनादि से मान रहे हो तो द्रव्य कर्म को अनादि से मानने में तुम्हें क्या दिक्कत है? अच्छा, भाव कर्म की नहीं हो रही? भाव कर्म की तो हर समय हो रही है। द्रव्य कर्म तो मान लो 70 कोड़ा कोड़ी का बना, कितना बना? 70 कोड़ा कोड़ी, इतना तो रहेगा ना। भाव कर्म तो एक समय मात्र का होता है। एक शब्द बोला थोड़ी देर पर, प्रवाह की अपेक्षा। प्रवाह समझे? पानी की धारा बहती है, ऐसी पानी की धारा। ये धारा कैसी है? पानी की धारा निरंतर बह रही है। तो निरंतर क्या वही पानी है क्या यहाँ पर? यहाँ जो पानी है ना, तो यही पानी हमेशा बह रहा है? ये तो पता नहीं कहाँ पहुंच चुका है, ये पानी कहाँ पहुंच चुका है। लेकिन ये जो धारा है ना यहाँ, ये खत्म नहीं हो रही है। इसको कहते हैं प्रवाह है, पानी का प्रवाह है। तो वही पानी भले नहीं है, लेकिन पानी का प्रवाह तो है। ऐसे ही भले वो द्रव्य कर्म नहीं है, भले वो भाव कर्म नहीं है, लेकिन इनका प्रवाह है ना। तो प्रवाह कब से है? ये द्रव्य कर्म कब से? कि भाई अनादि से। भाव कर्म कब से? कि अनादि से। तो जो अनादि होता है उसमें ये इतर इतर आश्रय दोष नहीं लगते। पॉइंट समझ में आया? हाँ, लॉजिक ख्याल में आया जो मूल में आचार्य देव दे रहे हैं। अभी तो हम उसको और दूसरे तर्क से समझेंगे। ये तो शिष्य कह सकता है कि आचार्य भगवान आपने तो सही कह दिया कि आश्रय और आत्मा के भेद को नहीं जानता तो क्रोधादि का कर्ता होता है, क्रोधादि में प्रवर्तता है, और क्रोधादि में प्रवर्तते हुए अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। उससे कर्मों का बंध होता है, फिर कर्म का उदय आएगा, फिर पुनः वही स्थिति होगी, फिर वैसा होगा, फिर से कर्म बनेंगे। तो ये तो कभी रुकने वाला ही नहीं है। इसमें तो इतरेतराश्रय दोष आता है। आचार्य कह रहे हैं नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो, अनेकांतात्मक होने पर भी एक प्रवाह होने से जिसमें से इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया। लिखा ना, अनेकांतात्मक होने पर भी एक प्रवाह पना होने से, ये अनादि से होने से इतरेतराश्रय दोष दूर हो गया, ऐसा वह बंध है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान, उसका निमित्त है। यह बंध किसका निमित्त होता है? फिर उस अज्ञान का निमित्त होता है जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का कारण। अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे होती है? कि उस कर्म के उदय के निमित्त से होती है। कर्म किससे बनता है? ये अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण। और अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त कौन होता है? कि उस बंध का उदय। तो ऐसा वह बंध, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त कौन है? आश्रय और आत्मा के भेद को नहीं जानना, उस अज्ञान का निमित्त बनता है। आपको पूरी साइकिल समझ में आई? यह आत्मा आश्रय के भेद को ना जानते हुए अपने को क्रोधादि रूप से मानता है और क्रोधादि में प्रवर्तता है। तो क्रोधादि में प्रवर्तता हुआ जीव क्या करता है? अपने को कर्ता मानता है और क्रोधादि को अपना कर्म। तो ऐसी अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति होती है, उससे आश्रव और बंध होते हैं। यह जो आश्रव बंध है, यह किसका निमित्त पड़ता है? यह इस अज्ञान का निमित्त पड़ता है जिसमें क्रोध और आत्मा एक लगते हैं। तो वह क्रोध रूप से प्रवर्तता है, और क्रोध रूप से प्रवर्तता हुआ पुनः कर्ता कर्ममयी अज्ञान की प्रवृत्ति चलती है, और फिर पुनः बंध होता है। लेकिन आचार्य कह रहे हैं कि इसमें इतरेतर आश्रय दोष नहीं है, क्योंकि यह कब से है? अनादिकाल से चली आ रही, ये कोई नई नहीं है।
ये अज्ञानियों की अज्ञानमयी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति नई नहीं है। अब देखो यहाँ एक बात कही थी, मैंने आपको कल भी थोड़ा सा उस बात का इशारा किया था कि उसमें प्रवर्तता है। प्रवर्तने का मतलब क्या है? क्रोध आदि का होना और क्रोध आदि में प्रवर्तन, इसमें का अंतर क्या है? प्रवर्तने का अंतर यह है कि यह उस रूप अपने को मानता है, उस आत्मा और उसमें बिल्कुल अंतर नहीं करता। क्रोधादि का होना अलग बात है और क्रोधादि में विशेष अंतर ना मानते हो उसमें प्रवर्तना अलग बात है। भाई मेरे घर में समझ लो क्या बोलते कचड़ा है और कचड़े को मैं अपना मानता हूं, अंतर समझ में आया? एक तो क्रोधादि है और एक क्रोधादि को अपना मानकर प्रवर्तना है। तो जो अपना मानकर प्रवर्तता है उसके अज्ञानमय कर्ता कर्म की प्रति प्रवृत्ति वह बंध का निमित्त पड़ती है। जो अपना मानकर नहीं प्रवर्तता उसके कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान नहीं है, इसलिए ऐसे ज्ञानियों के निर्बंधपना है, उनके बंधन नहीं है। थोड़ा बहुत है सो उसको अपन गिनते ही नहीं। अभी इष्टोपदेश में आपको सुनाया ही था एक उदाहरण वृक्ष का और वृक्ष की जड़ों को काटने वाला। देखिए इसके संदर्भ में इतरेत्राश्रय दोष के संदर्भ में अनुशीलन में दादा ने थोड़ा और अच्छे से स्पष्टीकरण किया है। आप जरा पेज नंबर निकालिए। पेज नंबर निकालिए 11। निकाल लिया? इसमें नीचे से सेकंड पैराग्राफ देखो, इस नई वाली पुस्तक में 11 नंबर पेज है। मिल गया? ये जो ऊपर श्लोक लिखे हैं ना कुछ, उन श्लोक के नीचे का पैराग्राफ, उसके बाद वाला पैराग्राफ, उसमें देखो 3 लाइनें लिखी हैं और इस 3 लाइन में पूरे प्रकरण को संक्षेप में लिख दिया। ज्ञानादि के समान ही रागादि में भी अपनापन होना अज्ञान है। यह ज्ञान ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मूल निमित्त है और इस अज्ञान का मूल पूर्वबद्ध कर्म या पूर्वबद्ध कर्म का उदय। इसमें सब बातें आ गई, पूरी टीका इतनी 3 पंक्तियों में समाहित हो गई। देखिए, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान से कर्म का बंध और कर्मों के उदय से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान, यह तो एक दूसरे के आश्रय हो गए, अतः इनमें पितृत्राश्रय नाम का दोष आएगा। एक के आश्रित दूसरा, दूसरे के आश्रित पहला। परस्पर एक दूसरे के आश्रय होने को ही पितृत्राश्रय दोष कहते हैं। एक दूसरे के आश्रय होने को क्या कहते हैं? कर्म का कारण अज्ञान और अज्ञान का कारण कर्म। इस प्रकार यह अज्ञान और कर्म परस्पर एक दूसरे के आश्रय हो गए, अतः यहाँ इतरेत्राश्रय दोष हुआ। इस दोष को अन्योन्याश्रय दोष और परस्पराश्रय दोष भी कहते हैं। उत्तर, इस प्रकार का दोष तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज में भी दिया जा सकता है, पर यह ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है वह बीज उसी वृक्ष से उत्पन्न नहीं होता है। मतलब जिस द्रव कर्म से जो भाव कर्म होता है उसी भाव कर्म से वो ही द्रव्य कर्म नहीं होता है जिससे भाव कर्म उत्पन्न हुआ है। मतलब अभी जो मेरे राग द्वेष परिणाम हुआ ना, उस राग द्वेष परिणाम का कारण जो द्रव्य कर्म है, इस राग द्वेष परिणाम से पुनः ही वो द्रव्य कर्म नहीं होगा। आई बात समझ में? अभी कर्म के उदय में मेरे जो परिणाम हुए, अब मेरा ये जो परिणाम है अब जिस कर्म को बांधेगा तो ये वही द्रव्य कर्म नहीं होंगे जिसके कारण ये हुआ था। बात समझ में आई? अब जिस जिस द्रव्य कर्म अब द्रव्य कर्म के उदय में जो राग द्वेष परिणाम होंगे तो अब ये वही द्रव्य कर्म नहीं है जिसके कारण ये द्रव्य कर्म बंधा था। किस किस के बात पकड़ में आई? जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज, तो ये वही वृक्ष है जिससे बीज हुआ था या ये वही बीज है जिससे ये वृक्ष उत्पन्न हुआ था? बीज तो जिस वृक्ष से बीज हुआ तो क्या उसी बीज से अब वही वृक्ष होगा क्या? सुनना, जिस वृक्ष से बीज हुआ तो क्या यह वही बीज है?
जिससे वो वृक्ष हुआ था? नहीं है ना? अथवा ये वही वृक्ष है जिसने इस बीज को दिया था? नहीं है ना? ऐसे अभी जैसे क्या कह रहे हो पहले बोलो। प्रवाह तो है ना, ये परंपरा कभी टूटी है? बीज से वृक्ष, वृक्ष से वृक्ष से बीज होने के। वृक्ष कब से है और बीज कब से है? तो क्यों आएगा भाई? अनादि में तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, अनादि से है। अब प्रश्न कहां से होता है? बीज कब से है? बीज कब से है और वृक्ष कब से है? तो कौन पहले और कौन बाद में? कौन पहले कौन बाद में? तो पहले बात का प्रश्न ही नहीं है। अनादि का मतलब ये होता है कि जिसका कोई आरंभ नहीं। अनादि होते ही वो है जिसका कोई आरंभ नहीं। उलझो मत ज्यादा। देखो अपन तो अपना विषय पढ़ते हैं। इस प्रकार का दोष तो बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज में भी दिया जा सकता है, पर यह तो ठीक नहीं, क्योंकि जिस बीज से जो वृक्ष उत्पन्न होता है वह बीज उसी वृक्ष से उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार जिस अज्ञान से जो कर्म बंध होता है उस कर्म के उदय से वही अज्ञान नहीं होता, अपितु अन्य अज्ञान ही होता है। अतः इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता। अब अगले प्रश्न में एक दूसरा दोष खड़ा कर रहे हैं। ना सही त्रित्राश्रय दोष, पर इस प्रकार मानने से अनवस्था दोष हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का कारण पूर्वकृत कर्म और पूर्वकृत कर्म का कारण उसके भी पहले का अज्ञान तथा पहले के अज्ञान का कारण उसके भी पहले का कर्म। इस प्रकार हम कहां तक पीछे जाएंगे? आखिर कहीं तो विराम लेना ही होगा। उत्तर नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं, अनवस्था वाला कोई स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि यह परंपरा अनादि है। आखिर बीज और वृक्ष के उदाहरण में भी तो अनादि परंपरा के आधार पर ही इन दोषों का निराकरण होता है। बीज और वृक्ष तथा कर्म और अज्ञान का अनादि परंपरा होने से न तो इसमें इतरित्राश्रय दोष आता है और न अनवस्था, अतः यह संपूर्ण कथन निर्दोष और निरापद है। बात समझ में आ गई? हाँ जी या ना जी? हाँ, इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि कर्म बंध का मूल कारण कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है और कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति रूप अज्ञान है। आत्मा और आश्रम में अभेद फिर से सिद्ध हुआ कि कर्म बंध का मूल कारण कौन है? कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान और कर्ता कर्म रूप और कुछ छूट रहा है इसमें। इसमें एक शब्द ऐसा आना चाहिए, देखो यहाँ लिखा कर्म बंध का मूल कारण कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान है, फिर यहाँ आएगा कर्ता कर्म रूप प्रवृत्ति अज्ञान का मूल कारण कौन है? आत्मा और आश्रमों में अभेद ज्ञान है और आत्मा और आश्रमों के बीच होने वाले भेद ज्ञान का अभाव है। अतः मूल गाथा में यह ठीक ही कहा गया है कि जब तक ये आत्मा और आश्रमों में भेद नहीं जानता तब तक अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि में वर्तन करता है और क्रोधादि में वर्तते हुए, देखो बर्तन का अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हो, ध्यान देना थोड़ा सा। अभी हमने कहा था ना उसको अपना मानता है। बर्तन का अर्थ आप ऐसे भी ले सकते हो कि क्रोधादि को अपना कर्म मानता है, क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है ना। तो बर्तन का अर्थ क्या समझना कि उसको अपना क्या मानता है? कि कर्म मानता है। और क्रोधादि में बरतते हुए इस आत्मा के कर्म का संचय होता है। जीव के बंध का स्वरूप सर्वज्ञ भगवान ने यही कहा। अच्छा, अब निर्बंध होने के लिए क्या करें? तो आत्मा और आश्रम को भिन्न जान ले तो निर्बंध हो जाएंगे? हो जाएंगे? बोले जान लिया, अब हो गए निर्बंध। उसका उत्तर जयसेनाचार्य देव ने दिया है कि आपको भिन्न जानना है तो भिन्न कैसे जानना, देखो वो भी पढ़ो। यदि आत्मा और आश्रमों को भिन्न जान लेने मात्र से, ध्यान दो थोड़ा सा, बंध का निरोध हो जाता है तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो गया? भाई हमने जान लिया क्रोधादि में नहीं हूं। उत्तर, अरे भाई ऐसे जानने से काम होने वाला नहीं है।
तो फिर क्या करना है? आत्मानुभव पूर्वक जानने से बंध का अनुरोध होता है। जो अभी आपने मोक्ष मार्ग प्रकाशक कहा ना, तो आपके अभिप्राय में वो बात बैठ जानी चाहिए। यही कारण है कि आचार्य जयसेन ने इसी गाथा की व्याख्या में अज्ञानी का स्वरूप इस प्रकार स्पष्ट किया है। दूसरी बात यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता। क्या जानने का मतलब क्या है? कि स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से जानना, ऐसा अनुभूति पूर्वक जानना, आत्मानुभव पूर्वक जानना। तो आत्मा और आश्रमों से भिन्न जानने का मतलब क्या है? कि जो आत्मा है वह आपके अनुभव में आना चाहिए। स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से। दूसरी बात यह है कि जब तक क्रोधादि आश्रव भावों से भिन्न शुद्धात्मा का स्वभाव स्वयं संवेदन ज्ञान के बल से नहीं जानता, तब तक अज्ञानी रहता है। और अज्ञानी रहते हुए अज्ञान से उत्पन्न होने वाली कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को भी यह नहीं छोड़ता, अतः बंध होता है। बंध से संसार परिभ्रमण होता है, यह अभिप्राय। इस तरह मूल गाथा और उसकी टीका की जो विषय वस्तु है उसकी चर्चा अभी हमारी हुई है। देखिए, बड़े संक्षेप में पंडित जयचंद जी छाबड़ा का जो भावार्थ है उसको और पढ़ के फिर हम अभी की चर्चा को यहीं पर विराम लेंगे। ग्रंथ देखो आप। यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है। ज्ञान में और क्रोधादि में भेद नहीं जानता। कभी कभार जब आपको टीका समझ में नहीं आने लगे ना, कठिन लगने लगे, तो आप भावार्थ पहले पढ़ा करो, उसके बाद फिर टीका पढ़ोगे तो आपको टीका जल्दी समझ में आ जाएगी। आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है। ज्ञान में और क्रोधादि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं करता है और क्रोधादि उसका कर्म है। और अनादि अज्ञान से तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है और उस बंध के निमित्त से अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संतान है, अनादि प्रवाह है। इसलिए इसमें उसमें पितृत्राश्रय दोष भी नहीं आता। इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति और तब तक कर्म का बंध होता है। विशेष चर्चा आगे करेंगे।